छोड़ आए। ये ले, आज से तेरे चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ खुशी दिखनी चाहिए थी मैंने। भाई आशीर्वाद मिल गया है तुझे, वो भी बाबूजी का, कोई मजाक थोड़ी ना है। अमृत, कैसी है बेटा? कुछ हुआ तो नहीं? हाँ लाला जी, ये सब क्या है? ठीक तो है ना? सही सुन रही हो परजाई जी, मेरी बच्ची और बहन दोनों बच गई। या अल्लाह। रणधीर की वजह से खरा सोना है मुंडा, बस मैंने ही इसे परखने में देर कर दी। तू ठीक तो है ना? और आग कैसे लग गई? ताई जी, मैंने सुना दुकान में आग लग गई। मैं तो शेखुपुरा गया था, वहां से आया तो मुझे पता चला। और आज तो उदय बैठने वाला था ना दुकान पे, वो ठीक तो है? आपकी दवाई ताई जी। वो क्या है, दरअसल आज रणधीर चला गया दुकान में, तो पीछे पीछे अमृत चली गई रोटी देने के लिए। और मोगर को कुछ काम था तो मोगर भी दुकान पे पहुंच गई, पर रणधीर कूद गया आग में और दोनों को बचा लिया। अच्छा। किसी ਨੂੰ दस भी नहीं सकती कि आग खुद अबरार भाईजान ने ही लगाई सी। हालांकि दुकान जल गई, पर कोई बात नहीं। शुक्र है अल्लाह का, जान तो बच गई। पैसों का क्या है, आनी जानी चीज है। अमृत, मुझे तुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या? वशमा, कहाँ जा रही है? अरे अमृत नु आराम करने दे, और तू चल के फारूक के साथ बैठकर बात तो कर। कब से अकेला बैठा है बेचारा। चलते हैं प्राची, चल आजा। की जरूरी गल बतानी हो सकती है वशमानु। कहीं उसने भी तो आग के बारे में बात नहीं करनी थी। कैसे बताऊं बाबूजी को कि आग किसी और ने नहीं, खुद अबरार भाईजान ने ही लगाई थी। जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जी, मैं ना जी थोड़ी बहुत इज्जत करती हूँ जी, बहुत। मैं बहुत इज्जत करती हूँ जी, पर मैंने एक गल नहीं समझ आती जी। इस घर में जितने भी लोग हैं, सब लोग मतलब सबको ना लाला ब्रिज की शोर कहानी में सिर्फ बुराइयां ही नजर आती है जी, सिर्फ बुराइयां। पर आपको पता है जी, मैनू क्या आप में नजर आता है जी? मैनू ना आप में अपनापन नजर आता है जी, अपनापन। मैनू क्या नजर आता है? एक सीधा साधा बंदा जिसका ना दिल मैला नहीं है जी, बड़ा साफ है, बड़ा साफ दिल है जी, बड़ा साफ दिल है जी आपका।
और क्या नजर आता है मैनू नजर आता है ਤੁਹਾਡੇ गुस्से में छुपा हुआ ढेर सारा प्यार। पर जी आप एक गल दस दो जी मैनू कि आपके दिल को खुश करने के लिए मैनू करना क्या पड़ेगा, बताओ ओ जी, बताओ ना, बता दो। तू ਇੱਥੇ बैठ। बैठ जाऊं? बैठ गई। देखो देख, एक कोई तरीका है, मैनू तू सब कुछ सच सच बता दे। सच? कौन सा सच जी? कौन से सच के बारे में बात कर रहे हो? उदय वाला सच। उदय, पुत्र जी आ गए। नमस्ते पुत्र जी। है नमस्ते। मुझे क्यों परेशान करते रहते हो आप माँ को? 2 पल चैन की सांस लेने दिया करो जी आप इन्हें। पूरे दिन आपके बारे में सोचती रहती है, आपके लिए करती रहती है, और एक आप हो के वो देखो दोनों नाल नाल खड़े कितने सोने लग रहे हैं। नहीं शाबाश, आज अपने बाप से ज्यादा ऐदी फिक्र है तेनू, है ना? चल दस मैनू, कल इसमें और मुझ में किसी एक को चुनना पड़े, किसे चुनेगा तू? बता मुझे। भाऊ जी कदे कदे ना आपकी गल्ला मेरे पल्ले नहीं पड़ती जी। या तो मैनू कुछ हो गया, या शायद ना आपको कुछ हो गया। भाऊ जी आपको मेरे को डांटना है, आपको मारना है, आप मेरे को सुनाना है, आप मेरे को जो करना है जी करो, लेकिन माँ के साथ नहीं जी। माँ के साथ कोई भी पुट्ठी सीधी हरकत हुई ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होनी। माफ करना भाऊ जी, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। क्या करेगा तू? इनको समझाने का कोई फायदा नहीं। चलो बता मैनू। ये क्या? ये तो सो गई। इसे भांग पिलाकर इसके और उदय के सच को जानने की सारी तरकीब मिट्टी में मिल गई। इसीलिए चक्कर खा के गिरी थी ना तू? मां बनने वाली है? कि तेरे आशिक का बच्चा है? बोल। अब क्या सुनना है आपने? जब मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मत कीजिए शादी मुझसे, तब तो आपने मेरी एक नहीं सुनी। तब तो आपको जिद थी ना कि वशमा चाहिए, तो लीजिए, वशमा आपके सामने खड़ी है। पर ये वशमा ना ही अपने वश में है और ना ही आप इसे अपने वश में कर सकते हैं। जिद में आके आपने मेरा मुझसे सब कुछ तो छीन लिया, पर अफसोस मेरा सब कुछ छीन के भी आपको कुछ नहीं मिला। अगर एक औरत का दिल रखते ना तो कम से कम दुआ तो नसीब होती, पर अब तो वो भी मुमकिन नहीं है।
कल दुकान जरूर जल गई, और मेरे अंदर जो नफरत की आग जल रही थी वो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई। और मैं तन मन धन से अमृत दा ब्याह करांगा, इसलिए सबसे पहला न्योता मैंने आपके चरणों में दिया है, और मैं पूरे जोर शोर नाल ब्याह दी तैयारियां विच लग जाऊंगा, क्योंकि ब्याह अब कुछ ही दिनों में होना है। जितनी जल्दी हो सके ना अपने माँ बाबू जी को बुला ले कराची से। हाँ जी बिल्कुल। बाबूजी, मुनीम जी ने सारा हिसाब किताब बना लिया नुकसान का, सारा लिखा जोखा इसी में। अब पुत्र, कल की आग में नुकसान किथे होया, फायदा ही फायदा होया। बाबूजी, पर इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे विश्वास है ये काम कौम के नाम पे दंगे भड़काने वालों का ही है। हमें सावधान रहना चाहिए उन लोगों से। अब पुत्र, मेरी दुकान में जानबूझ के कौन आग लगा सकता है? एक हादसा से मैं भूल गया, तू भी भूल जा। चला तू। ये अमृत इतनी परेशान क्यों लग रही है? लेकिन होया की है, तू दस तो सही। देखो दे, एक बार फिर सोच ले, बहुत बड़ा कैंप लगने वाला है पेशावर में। हॉकी के धुरंधर आने वाले हैं दिल्ली से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और तू क्या यार अपने आप में गुम रहता है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते उदय। हॉकी में तो तेरी जान बसती थी ना यार, तू कैसे छड़ सकता है? ओ यार, ऐसी कौन सी आफत आ गई है? इसका जवाब तो वही दे सकता है जिसने इतनी बड़ी आफत खड़ी की है। बस तू इतना समझ ले, कभी हॉकी नहीं खेलनी उदय किशोर साहनी ने। ओए उदय, गल सुन। बता दूं या नहीं बताऊंगी? दुकान में आग किसने लगाई? कुछ तो है जो मेरी अमृत को बहुत परेशान कर रहा है। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि एक हफ्ते में शादी होने वाली है हमारी, और अगर पूरी जिंदगी साथ निभानी है तो एक दूसरे पे भरोसा करने की आदत डालनी होगी। अपने सुख दुख तकलीफ बांटने की आदत डालनी होगी। तब मुझे जल्दी से बताइए, क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? वो दुकान में जिसने आग लगाई, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। कौन है वो? अमृत, कौन है वो? अबरार भाईजान।
अबरार। अबरार। मजहब की आग ने इतना झुलसा दिया उसे कि सारे रिश्ते भूल गए। लाला जी उसे अपने बेटे का दर्जा देते हैं। अगर लाला जी को यह पता चलेगा कि उनका दुकान का चलना एक हादसा नहीं बल्कि अबरार की मजहबी सोच का नतीजा है तो उन पे क्या बीतेगी? अमृत, आप इस बात को ना अपने तक ही रखिएगा, किसी को बताइएगा मत। मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में मिलता हूं। लाले मुंह मीठा कर, मैं नाना बनने वाला हूं। मुबारक मुबारक। ये बच्चा उदय का है। वशमा, तेरे ये बात फारूक को पता है? पता कैसे नहीं होगा? मैंने उसे खुद को अब तक छूने तक नहीं दिया। जो रिश्ता था वो सिर्फ उदय के साथ था। तो ये सब जानने के बाद फारूक चुप रहा? चुप रह जाता तो मर्द कैसे कहलाता? कल रात ही वो उपाय ले आया था। क्या ये? इस बच्चे से निजात पाने का तरीका। इसे पी ले तो कल तक तेरे जिस्म से अपने आप ये नापाक टुकड़ा बाहर हो जाएगा। ये पाप का टुकड़ा नहीं है बल्कि मेरे प्यार की निशानी है। और अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो याद रखना, बीच चौराहे पे खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाऊंगी और सबको बता दूंगी मेरे पेट में पलने वाली औलाद मेरे पति की नहीं, मेरे आशिक की है। सोच लो क्या औकात रह जाएगी तुम्हारी। पर अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, मुझे कोई एतराज नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रही है तू। एक बार उस कमीने का पता चल गया ना, उसके इतने टुकड़े करेंगे हम कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और अगर किया ना तो याद रखना, इस दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। वशमा, मुझे देख लिए बहुत डर लग रहा है। अगर फारूक ने दोबारा कुछ ऐसा। वो कुछ नहीं कर पाएगा। इन कमजोर मर्दों को पत्नी के प्यार से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र होती है। वशमा की अम्मी जी ने कहा कि वशमा माँ बनने वाली है जी। क्यों होया? दोनों खुश नहीं हो? ओ ना जी, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और आज आप मेरा शगुन करेंगी इसलिए और भी ज्यादा खुश हूँ। हाय, ठीक है जी। हो जी, खबर तो कल ही आ गई थी, तो कल क्यों नहीं बताया मैंने? वो कल मौका ही नहीं मिला। जा उदय, अंदर से ढोल लेकर आ, ढोल बजा। वशमा माँ बनने वाली है।
आज दोनों यार भंगड़ा पाएंगे। बिल्कुल। साडे कबीले में माँ बनने वाली कुड़ी पे 3 कलश का पानी छिड़कते हैं। इससे ना बच्चे और माँ दोनों की सेहत ना अच्छी होती है जी। आओ पैर रखो इस पे। जी आपको पता है माँ बनना ना बहुत बड़ी खुशी की बात है। सच्ची आपको पता है जब उदय पुत्र जी ने ना मैंने माँ बोलना शुरू किया था ना, तब से लेके अब तक मैं खुशी खुश रहती हूँ सच्ची। जी बस पति जी ना थोड़े खुश हो जाए और ना उल्टी सीधी बातें करना ना बंद कर दे। कोई तुम में से किसी एक को चुनने कैसे बोल सकता है? अब आप ही बताओ, कोई भी बच्चा अपनी माँ और बाप में से किसी एक को कैसे चुन सकता है? चंटू जी, मैं ना ये थाली का पानी ना बाहर फेंक कर आती हूँ, घर में नहीं गिरना चाहिए ना। ओए डॉक्टरा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अमृत का ब्याह हो जाना। मैंने रणधीर को दिल से कबूल कर लिया है। बहुत बढ़िया लाल है। और वशमा भी परसों जा रही है कराची। उदय से दूर जाके भी उससे कभी दूर नहीं होंगी मैं। उसकी निशानी जो ले जा रही हूं अपने साथ, बस उदय को ये सच कभी पता नहीं चलना चाहिए। परसों निकलना है मुझे, पर जाने से पहले मैं उदय का मन पूरी तरीके से बदल के जाऊंगी। उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। उसे वापस से पहले जैसा हॉकी खेलने वाला उदय किशोर साहनी बना के जाऊंगी। वो खिलाड़ी जिस पे ये वशमा को नाज था। शाबाश। मुझे पता चलना है अबरार को कि हमसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। उसने मेरी दुकान जलाई है ना, मैंने उसको जला देना है। और इस सब से हासिल क्या होगा भानु? अगर बदले की आग में एक दूसरे की चीजें ऐसे जलाते रहोगे तो एक दिन अपना पूरा शहर जला बैठोगे। भानु, हम पुलिस के पास जाएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे और अमृत चश्मदीद गवाह है इस पूरे हादसे की। भानु, मैं तुमसे वादा करता हूं, अबरार ने जो किया है उसकी सजा हम उसे जरूर दिलवाएंगे। सिर्फ अबरार को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ जो भी था उन सबको सजा मिलनी चाहिए। रेडियो पे आए दिन खबरें आ रही हैं कत्लेआम की। हमारे लोगों को गड्डियों से उतार के काटा जा रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना पड़ोसी, जिसके अब्बा और मेरे बाबूजी की 35 साल की पुरानी दोस्ती है, वो मेरे साथ ऐसा करेगा। भानु, वारदात को मजहबी रंग देना बहुत आसान है और मैं तुम्हें इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। क्योंकि भानु,
इस वक्त को ना नफरत से नहीं, मोहब्बत से हल करना चाहिए। भानु, अगर खून बहेगा तो ना हमारा बहेगा और ना उन लोगों का बहेगा। खून इंसानियत का बहेगा। देखो, मैं समझ सकता हूं अबरार ने जो किया बहुत गलत किया, और तुम्हारा गुस्सा करना एकदम जायज है। लेकिन भानु, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। देखो, मेरी बात मानो, हम कहीं बैठ के ठंडे दिमाग से बात करते हैं। सही कह रहे, हम अंदर चल के आराम से बात करते हैं। चलो। बालो, बालो खोलो मुझे। बालो, तुम सही नहीं कर रहे हो ये। बालो, बालो, बालो खोलो मुझे। बालो खोलो मुझे। बालो, शिव भोला भंडारी हम तेरी शरण में। शिव भोला भंडारी। बाबा जी जरा ठहरो। अमृत, अंदर थाली बना के रखी है, छेती लेके आ। बाबा जी, अगले हफ्ते ना साडी कुड़ी का ब्याह होने वाला है, उसके हाथ से दान लेके ना उन्होंने आशीर्वाद दे दो। अमृत। जी मम्मी जी। भोलेनाथ की जय हो। ये रक्षा सूत्र है। एक धागा इसकी कलाई पे बांध दो और दूसरा धागा इसके होने वाले पति की कलाई पे बांध देना। कल्याण हो। तेरी शरण में। हाथ आगे कर। अब मम्मी जी, रणधीर आते होंगे, वो आएंगे तो ये धागा मैं उनकी कलाई पर बांध दूंगी। एले। हो जी, ऐ की कर रहे हो तुसी? ओ राज राणीए, ਵਿਆਹ के वास्ते जगह नाप रहा सी। मैनू लग रहा है कि ਵਿਆਹ ਦਾ मंडप ਇੱਥੇ ही लग जाना है। जेड़े मेहमान बाहर से आएंगे ना, उनको आपा जंज घर में ठहरा देंगे। आओ जी। और जो दूसरे मेहमान होंगे वो पुरानी कोठी में रखवा देंगे और डोली यहाँ से उठेगी। बेटी की खुशी में बहन को भूल गए। क्या है मोकर, काले कपड़े पहन के कौन सा नया नाटक करने आई है तू? नाटक नहीं करने आई हूं, ਤੁਹਾਡੀ बहन ਤੁਹਾਨੂੰ बददुआ देने आई है। तू मैनू बददुआ देगी?
अपने भरा नूं बददुआ देगी? तेनू अपनी गलती नजर नहीं आती है मौका? तू रणधीर नूं जहर दे के मारन गई सी। अगर उसकी सोच भी तेरे जैसी होती ना तो तू आज यहाँ खड़ी ना होती। अपनी खुशी से नहीं दे रही थी, सड़े हुए मन से दिया है। गलत हुआ ना मेरी बेटी नाल। खैर, मेरे साथ तो शुरू से ही गलत किया तुसी। शुरुआत से करती हूँ शुरू। छोटी उम्र में मेरा ब्याह कराया, मेरे पति का व्यापार खत्म हुआ, तुसी एक बार भी मदद नहीं की थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया, पर एक आवाज नहीं आई। और अब ये आज एक बहन, एक माँ और एक औरत तुहानू बद्दुआ देती है। तुहाडी बेटी अमृत का मोगर, बद्दुआ नहीं देना। मैं हाथ जोड़ता हूं। मेरी अमृत को बद्दुआ नहीं देना। बोल, तेरा दिल कैसे खुश होगा? किरण के ब्याह की जिम्मेदारी तो मैंने लेख रखी है। मांग और मांग ले अपने भरा से, क्या मांगना तुझे। पर अमृत का ब्याह रणधीर से खुशी खुशी हो जाने दे। मांग लू जो दिल चाहे। मांग के देख तू, जान हाजिर है तेरे लिए। जान नहीं चाहिए, ते अपनी बात पे पक्के रहे तो ये पूरी हवेली मेरे नाम कर दो। कर दोगे? कर दी। ये हवेली कर दी तेरे नाम। वकील को बुला के ये कागज बनवा के दे देने मैंने तेरे को। तू समझ के तब तक हम तेरे यहां मेहमान हैं। मुझे कल दुकान जल गई और आज हवेली। आज रानी है। ये वादा तेरे प्राची का कि जिस दिन अमृत की डोली उठ गई ना, अगले दिन ये हवेली तेरे हवाले कर देनी है। और तू भी एक वादा कर कि इस बात का मेरी अमृत को पता नहीं चलना चाहिए। वादा कर। रब रब रब। मैं क्या जी, एक बार फिर से विचार कर लीजिए अपने फैसले पे। पहले ही इतना आर्थिक नुकसान हो चुका है और अब ये हवेली। कितनी खुदगर्ज है बीजी। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ये हवेली मांग ली, पर अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचा तक नहीं। क्या हुआ? अमृत, भानु घर आया? नहीं, भानुवीर जी तो घर पर नहीं आए। क्या?
अमृत, भानु को पता चल गया है कि दुकान में आग किसने लगाई और वो बहुत गुस्से में और बदला लेना चाहता है। अच्छा, आपको ये पता है कि अबरार कहाँ काम करता है? मैंने बस इतना पता है कि उनकी पार्टी का दफ्तर बादशाही मस्जिद के आसपास है। इसका मतलब भानु अपने दोस्तों को लेके वहीं जाएगा। मुझे वहां जाना होगा। नहीं रणधीर, आप अकेले मत जाइए, किसी को साथ लेकर जाइए। अमृत, हम ये बात किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि ये बात जितने लोगों को पता चलेगी उतनी नफरत फैलेगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ये बात पता चलते ही भानुवीर जी बहुत गुस्से में होंगे। अमृत, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं भानु को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पे भरोसा रखिए। रुकिए, ये रक्षा सूत्र है। एक धागा इसकी कलाई पे बांध दो और दूसरा धागा इसके होने वाले पति की कलाई पे बांध देना। ये धागा आपकी रक्षा करेगा। क्या कर रहा है भानु? छोड़ इसे, मेरी दुकान चला यहाँ। तुम कैसे जान लोगे? जो गलती इसने की है तुम भी वही गलती करोगे। भानु, कोई भी मजहब एक दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाता है हमें। सबसे बड़ा बदला लेना है खुद को बदल लेना भानु। दंगों में जब जब कोई अड़ती उठी है अपने आप एक कब्र भी खुद जाती है। भानु, हमारा मुल्क भारत है, मोहब्बत का मुल्क है, अपनायत का मुल्क है। तुम मुझे एक बात बताओ, कभी बेग चाचा ने तुम्हें अपने बेटे से कम समझा है? कभी लाला जी ने अबरार को कम प्यार किया है? अरे जब हमारे बड़ों ने कोई फर्क नहीं किया तो हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्या होगा भानु, आज तुम इसको मार दोगे, कल इसके वाले तुम्हें तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, लेकिन उससे मिलेगा क्या? क्या मिलेगा हमें? अबरार, भानु, भानु, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, ये मुल्क हमारा है। आप लोग जाइए यहां से, ये दो भाइयों का मामला है, ये दो भाई आपस में बात करके सुलझा लेंगे। जाइए आप लोग। राहत, भानु, भानु, मैं बहक गया था यार, मुझसे गलती हो गई। चल पुलिस स्टेशन, मैं अपना कबूलनामा दे दूंगा। भानु, उसे अपनी गलती का एहसास है, दिल से माफी मांग रहा है। माफ कर दे यार इसे और गले लगाओ। चलो। अबरार, मुझे मारेगा। भानु, क्या कैसे मारेगा? मारेगा। पकड़ इसको, पकड़। नदी चल यहाँ से, नदी यहाँ पे चल, चल। नहीं, इसे कोई कुछ नहीं करेगा, तुम क्या हो जाते हैं?
Ah!